दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और खबर आ रही है कि एक बेटी ने अखिलेश यादव से भंडारा खाने की अपील की थी और अखिलेश यादव उस बेटी के पास भंडारा खाने चले भी गए थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन भंडारा खाने के कई सप्ताह बाद अब खबर आ रही है कि उस बेटी के पिता के ऊपर कार्रवाई हो गई है। आप कहेंगे कि भंडारा अखिलेश यादव ने खाया तो बेटी के पिता के ऊपर कार्रवाई, लेकिन यह सही है। उस बेटी के पिता सफाई कर्मचारी के रूप में तैनात थे, जिन्हें प्रमोट करके सुपरवाइजर बनाया गया था। अब जब से यह खबर मिली कि अखिलेश यादव उनकी बेटी के बुलाने पर भंडारा खाने गए थे, तो अब खबर आ रही है और उस बेटी के पिता ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव के भंडारा खाने के बाद मुझ पर कार्रवाई हुई है और हमें सुपरवाइजर से डिमोट करके फिर से सफाई कर्मचारी बना दिया गया है। अब ये मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूल पकड़ लिया है, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आए हैं जब अखिलेश यादव के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने पर किसी पर कार्रवाई हो जाती है। अब इस कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश में एक अलग बहस छिड़ गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आते आते इस तरह की खबरें लगातार बढ़ते जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, ये कब की घटना है और क्या इस बेटे के पिता ने जो आरोप लगाया है वो आरोप सही है, और अगर आरोप सही है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों की गई है? देखिए राज कपूर जी, पूरी घटनाक्रम को समझिए। 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती थी। उसी दिन बैसाखी का पर्व भी था। अखिलेश यादव कैंट में लखनऊ सदर में स्थित गुरुद्वारा में मत्था टेकने गए थे। वहां से निकल रहे थे तो एक जगह भंडारे का आयोजन हो रहा था और एक लड़की थी अंजलि नाम की, अंजलि जाटव या अंजलि मैसी। उसने अखिलेश जी को देख के गाड़ी रोकी, उनसे अनुरोध किया कि आप उनके भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अब जो है 14 अप्रैल को एक उत्सव की तरह मनाते हैं अंबेडकर जी के समर्थक और जगह जगह भंडारे रखते हैं। अखिलेश यादव वहां रुके, उन्होंने भंडारे में प्रसाद चखा। इसकी वीडियो बनी, घटना वायरल हुई। उसके बाद 16 अप्रैल को ये जो उमेश कुमार है, जो कि छावनी परिषद का, देखिए थोड़ा एक चीज समझिए, छावनी परिषद जो होती है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, उसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं। तो उनको ऑफिस में एक मेमो मिलता है कि आपने एक भंडारे का आयोजन किया और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को आपने आमंत्रित किया बिना अपने विभागीय अधिकारी की अप्रूवल लिए हुए। सेना में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है और छावनी परिषद के लोग तो उन्होंने अपने छावनी परिषद के अधिकारियों से बिना पूर्व अनुमति के तमाम सेना के शीर्ष अधिकारियों को आमंत्रित कर दिया था। इस वजह से उनकी ड्यूटी में परिवर्तन किया गया। बात समझिए, हुआ क्या था कि 2023 में उमेश कुमार को अजय कुमार नामक सफाई अधिकारी ने उनकी ड्यूटी बदल दी थी। उनका काम भी हो गया था कि सफाई कर्मी के रूप में काम न करके वो वहां पे गार्ड और तमाम जो उन लोगों की ड्यूटी का देखा करते थे, किसको कहाँ ड्यूटी लगेगी, कैसे ड्यूटी करनी, ये काम दिया गया था। और सफाई कर्मी का काम करना उन्होंने बंद कर दिया था 2023 के सफाई अधीक्षक के आदेश के बाद से। तो 16 अप्रैल को मिला कि अब आपको सफाई कर्मी का काम फिर से शुरू करना है। अब आपको ये जो सुपरवाइजरी का एक तरह से काम दिया गया था वो काम आपको नहीं करना है। तो उमेश कुमार ने किसी से बोला होगा कि उसके बाद ये खबर किसी पत्रकार को पहुंची, पत्रकार ने उनसे बात की तो उसने कहा कि चूंकि मेरी बेटी ने अखिलेश यादव जी को भंडारे में जाते वक्त रोका और अखिलेश जी ने हमारे यहाँ भंडारे में भोजन कर लिया, इस वजह से मुझे मेरी ड्यूटी या मेरा पद बदल दिया गया, काम बदल दिया गया।
अब छावनी परिषद के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि इन्होंने अनुशासनहीनता का काम किया, इस वजह से इनकी ड्यूटी बदली गई है। अब आप समझ ही रहे हैं कि 14 अप्रैल को वही वीडियो बना हुआ है, अंजलि के यहाँ गए थे वो, अंजलि ने उनको रोका, जाके भंडारे में उन्होंने खाना खाया। और अब लगातार लोग पिछले 2-3 घटनाओं को जोड़ने लग गए हैं। अभी फतेहपुर गए थे, एक लड़के के यहाँ वो चाय पिए, पता चला कुछ दिनों बाद उस चाय वाले के यहाँ कस्बे में सड़क के किनारे एक झोपड़ी नुमा चाय की दुकान में अखिलेश यादव रुकते हैं, वहां चाय पीते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का फतेहपुर जिला का एफएसडीए विभाग के अधिकारी पहुंच जाते हैं और उसके चाय की और उसके भगोने की जांच करते हैं। लोग अब उस सारस प्रेमी का जिक्र कर रहे हैं जिसने, एक सारस प्रेमी ने एक घायल सारस को बचाया था और वो अखिलेश जी उससे मिले, उसकी तारीफ कर दी थी, तो बाद में उस जिस सारस प्रेमी ने उसको जान बचाया था वही मुसीबत में फंस गया। कई लोगों ने इसको पीडीए समाज के अपमान के रूप में देख लिया और इस पे एक रिस्की यादव करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया तो उस ट्वीट को अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट इस वक्त वायरल, इस वक्त खबर बन गई है। अंबेडकर जयंती पर अंजलि जाटव ने भंडारे का आयोजन किया था, इस भंडारे में अखिलेश जी पहुंचे थे। अब अंजलि जाटव के पिताजी को सुपरवाइजर पद से हटाकर फिर से सफाई कर्मी बना दिया गया है। इतनी नफरत की सरकार यूपी में कभी भी नहीं थी। पीडीए समाज इस अन्याय और अत्याचार का हिसाब 2027 में करेगा। ये सूर्या समाजवादी का ट्वीट है। लेकिन यहां पे लोग एक गलती कर दे रहे हैं महाराज कपूर जी, गलती ये कर दे रहे हैं कि छावनी परिषद केंद्र सरकार के अधीन आता है, उसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और अखबार में छावनी परिषद के सफाई अधिकारी का भी बयान छपा है। अब ये जांच का विषय है कि असल में उनका ट्रांसफर क्यों किया गया, उनको सुपरवाइजर पद से क्यों हटाया गया। इसका चूंकि छावनी परिषद सेना का मामला, इसलिए इस मामले में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं वो बताऊंगा कि एक गोविंद प्रताप सिंह इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार है, उन्होंने लिखा है अजब गजब है यूपी, अजब गजब है यूपी। अखिलेश यादव ने फतेहपुर में चाय पी ली तो चाय वाले पर छापा मार दिया गया। अखिलेश यादव ने भंडारे की पूड़ी खाई तो सुपरवाइजर को सफाई कर्मी बना दिया गया। रंग रंगीला प्रजातंत्र। इस पे सपा के तमाम प्रवक्ताओं ने भी बड़ी टिप्पणी की है। सपा प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि उसी के बाद ये खबर वायरल हुई है। अखिलेश यादव ने लिखा है राजनीतिक लड़ाई नेताओं से लड़ना चाहिए, जनता से नहीं। ये अखिलेश यादव ने लिखा है, ये जो रिस्की यादव करके ट्विटर हैंडल है उसने ट्वीट किया है, जिसको अखिलेश यादव ने रिट्वीट किया है। राजनीतिक लड़ाई नेताओं से लड़ना चाहिए, जनता से नहीं। एक जाटा समाज की बिटिया ने बाबा साहब के जन्मदिन पर भंडारा किया था, उधर से अखिलेश यादव निकल रहे थे तो अंजलि ने उनको आमंत्रित किया, वो आगे पूड़ी खाने। इससे नाराज होकर सरकार ने उनके पिता को सुपरवाइजर से सफाई कर्मी बना दिया। जो अखबार की खबर है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। छावनी परिषद प्रशासन द्वारा एक सुपरवाइजर को काम से हटाकर सफाई कर्मी के पद पर स्थानांतरित करने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। परिषद प्रशासन का कहना है कि कर्मचारी उमेश कुमार ने बिना अनुमति के रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को भंडारे के लिए आमंत्रित किया था। वही उमेश कुमार का आरोप है कि
वो संजीव और वो अंजलि मैसी का जिक्र है, वो वीडियो भी वायरल हुआ था, वो फोटो भी आप लगा दीजिएगा। सवाल ये उठता है कि हो सकता है जो छावनी परिषद की बात जो का स्पष्टीकरण वो सही हो, लेकिन चूंकि 2 दिन पहले ही 14 अप्रैल को ही भंडारा हुआ, भंडारे में अखिलेश जी आए, तो ये इस पे विवाद तो होना ही था। और इस ट्वीट को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। दूसरी तरफ अब हर चीज को समाजवादी पार्टी पीडीए का मुद्दा बना दे रही है। और अब जानते हैं कि अंजलि मैसी जाटव समाज से आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव को कोई भी अगर प्यार से रुकता है तो उसके यहाँ रुक जाते हैं। अब उनको नहीं पता था कि अंजलि जाटव उनको बुला रही है, भंडारे में जाकर उन्होंने प्रसाद खा लिया, उसकी वजह से उनके पिता को सफाई कर्मी के पद पर वापस भेज दिया जाएगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जो सपा के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है पीडीए समाज से इतनी नफरत केवल अखिलेश जी को भंडारे का प्रसाद खिलाने पर कार्रवाई कर दी गई। नैतिकता, शुचिता लोकतंत्र की शान होती है। भाजपा सरकारों ने उसको कबाड़ा कर दिया है। अंबेडकर जयंती पर अंजलि जाटव ने भंडारे का आयोजन किया था, जिससे अखिलेश जी ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। अब अंजलि जाटव के पिताजी को सुपरवाइजर से हटाकर फिर से सफाई कर्मी बना दिया गया है। और फिर वो जो एक नारायण लोग का रहता है कि 2027 में पीडीए सरकार इस जातिवादी समाजवादी सरकारी व्यवस्था को खत्म करेगी। तो ये है एक विवाद खड़ा हो गया है। अब लोग फतेहपुर की चाय वाले का जिक्र कर रहे हैं और तमाम घटनाएं। फिलहाल इससे जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, राज्य सरकार को कोई लेना देना इससे नहीं है। ये छावनी परिषद का निर्णय है। छावनी परिषद जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। लेकिन अब तो आप जानते ही हैं, मीडिया ने खबर छापी है, प्रिंट मीडिया की खबर है, उसमें अब क्या सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल इस विवाद से भारतीय जनता पार्टी की, अब ये अंजलि जाटव के पिता का जो वापस उनको सफाई कर्मी बनाया गया, इसको इसलिए इस तरह से लोग जोड़ रहे हैं कि अखिलेश जी ने उनके भंडारे में उनके बिटिया द्वारा के आमंत्रण पे भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया, इस वजह से उनको ऐसा किया गया है। तो ये खबर अब सच क्या है, ये हम असली सच क्या है हमें जानकारी नहीं है। राज कपूर, मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि आप सही कह रहे हैं कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड का मामला है और उत्तर प्रदेश की सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होता है। लेकिन जो एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाती है, चाहे कोई भी पार्टी लड़ती हो, तो उस राजनीतिक दल के साथ कुछ भी होता है तो उसे विपक्ष के साथ जोड़ देती है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव जिस चाय वाले के पास चाय पीने गए थे उस पर भी कार्रवाई हो गई। आपने सही बताया कि अखिलेश यादव ने एक सारस वाले व्यक्ति से मिले थे, अब उस सारस वाले पे भी कार्रवाई हो गई। ठीक है, वो दोनों कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने की थी या उत्तर प्रदेश के विभाग द्वारा की गई थी। अब ये जो कार्रवाई हुई है, ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड का मामला है, केंद्र सरकार की कार्रवाई हुई होगी, लेकिन बात तो इसमें भी यही है ना कि केंद्र सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। तो समाजवादी पार्टी के लोग अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये आरोप बदले की भावना के तहत की गई है या पीडीए के ऊपर मतलब कि एक तरह से ये कार्रवाई हुई है, तो उनके आरोपों में गलती कहाँ है? वो तो अपने तरीके से सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, अखिलेश यादव से जहां उनको दिक्कत होगी वहां कार्रवाई हो जाएगी। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। ये सच है ना कि वैसे कई बार अखिलेश यादव जो कहते हैं उसको सरकार वही करती है 2 दिन बाद 4 दिन बाद। तो हमको तो लगता है कि
इस सरकार में जो अखिलेश यादव कहते हैं वही होता है। देखिए, स्मार्ट मीटर का करते, स्मार्ट मीटर बंद होना चाहिए। प्रीपेड मीटर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए ठीक नहीं है। फाइनली जनता ने विरोध किया और सरकार को प्रीपेड मीटर का फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन यह है कि कहीं न कहीं दलित और पिछड़ों के बीच में अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग हैं जो सत्ता में बैठे, जिनको परेशानी हो रही है। इसलिए अब कहीं ये संदेश तो नहीं है कि भंडारे में अखिलेश यादव को मत बुलाओ, अपनी दुकान पे चाय पीने के लिए मत बुलाओ, बुलाओगे तो जांच शुरू हो जाएगी। अब बताइए, ढाबे वाले के यहाँ फूड और सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग पहुंच जा रहे हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग पहुंच जा रहे हैं। लखनऊ की कितनी दुकानों में आज भी एल्युमिनियम के बर्तनों में चाय मिल रही है, वो लखनऊ में नहीं दिख रहा है योगी जी को। लेकिन फतेहपुर में एक दुकानदार लड़का चाय बेच के 200-400 रुपये रोज कमा ले रहा है, स्वरोजगार कर रहा है, तो आप उसके यहाँ पहुंच जा रहे हैं चाय पत्ती सैंपल लेने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा, आप सैंपल लीजिए। FSDA का काम है कि मिलावटी चीजें ना बिके, लेकिन सिर्फ उसी दुकान से सैंपल लेना जहां से अखिलेश यादव ने चाय पी है, या उसी भंडारे, बहुत से भंडारे हुए थे 14 अप्रैल को। तो कहीं न कहीं ये घटनाएं ये बताती हैं, इनडायरेक्टली बताती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पे जो कार्रवाई और राजनीति से प्रेरित है। तो फिलहाल आज इस दोपहर में ये सबसे बड़ी वायरल खबर है और अभी अखिलेश यादव ने एक बड़ी विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में हम आप चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग को इजाजत दीजिए, नमस्कार।